बस बस, जल्दी से इसे अंदर ठूस दो। इसके शरीर की इस दवाइयों की बदबू से मेरा सिर फटा जा रहा है। दीदी मुझे दोष मत देना। जियांग परिवार वाला वो रिश्ता, वो तो पिताजी ने सालों पहले खुद ही तय किया था। अब तुम्हारी इस हालत को देखते हुए कोई तुम्हें अपना रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। लो दीदी, ये तुम्हारी बहन ने आखिरी बार तुम्हारे लिए दवा बनाई है, इसे पी लो। इससे तुम्हारी विदाई बिना किसी रुकावट के हो जाएगी, ताकि रास्ते में कोई और तमाशा न हो। ये दवा ठीक नहीं है, ये तो जहर है। डूरुओ, तुम इसी बदसूरत चेहरे के साथ मेरी जगह जाकर उस भिखारी से शादी कर लो। जियांग ली एक गंवार और बदसूरत इंसान है, और तुम किसी सुअर की तरह मोटी हो। तुम दोनों की जोड़ी एकदम रब ने बना दी जोड़ी है। अब जिंदगी भर उसी कीचड़ में सड़ते रहना। ये दुल्हन आखिर कितने वजन की है? मैं 20 सालों से डोली उठा रहा हूँ, पर पहली बार इतनी भारी डोली मिली है। अपनी बकवास बंद करो, बस पहुँचने ही वाले हैं। ये कौन सी जगह है? मैं यहाँ कैसे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं जिसकी सालाना कमाई 7 अंकों में थी और जो एक चीफ फार्मासिस्ट है, बॉयफ्रेंड ने धोखा दिया और मेरा एक्सीडेंट हो गया। चलो यहाँ तक तो ठीक था, पर अब मैं एक ऐसी लड़की के शरीर में आ गई हूँ जिसे उसकी सौतेली बहन ने जहर दिया है और जबरदस्ती किसी और की जगह शादी के लिए भेजा जा रहा है, जो 200 किलो की है और जिसे इस शहर ने ठुकरा दिया है। इस लड़की के पिता ने जब बड़ा इम्तिहान पास कर लिया तो किसी अमीर घराने की बेटी से रिश्ता जोड़ लिया और अपनी पहली पत्नी और इस लड़की को गाँव में मरने के लिए अकेला छोड़ दिया। इसकी सौतेली बहन डू मिंगजू बचपन से ही इसे अपनी आंखों की किरकिरी मानती थी। कटोरी भर भर कर इसे जहर पिलाया और इसका शरीर पूरी तरह बर्बाद कर दिया। अब जब जियांग परिवार बचपन में तय की गई उस शादी की रस्म को निभाने आया है, पर डू मिंगजू को जियांग परिवार की गरीबी से नफरत थी। उसे लगता था कि जियांग ली बहुत गंवार और बदसूरत है, इसलिए उसने असली मालकिन को बांधकर उसकी जगह डोली में धकेल दिया। डू मिंगजू और मैडम जियांग, तुम लोग बस देखती जाओ। मैं हर चीज बर्दाश्त कर सकती हूँ, पर अपना नुकसान कभी नहीं सह सकती। तुम लोगों ने इस शरीर की असली मालकिन के साथ जो किया है, मैं उसके लिए एक एक चीज का हिसाब लूंगी। दुल्हन डोली से उतर रही है। असली मालकिन, चूंकि तुमने मुझे एक नई जिंदगी दी है, तो तुम्हारी इस मुसीबत को अब मैं ही संभालूंगी और तुम्हारा सारा हिसाब मैं धीरे धीरे चुकता करूंगी। कदम पड़ते ही फूल खिले, घर में सुख और समृद्धि आए। डू परिवार की ये लड़की, मैं पिछले कई सालों से शादियां करवा रही हूँ, पर मैंने आज तक इतनी बदसूरत लड़की कभी नहीं देखी। मैं तो भूख से मरी जा रही हूँ। बात भी सही है। अगर जियांग परिवार इतना ही अच्छा होता तो डू मिंगजू भला इस शरीर की मालकिन को यहाँ शादी करके क्यों भेजती? वो तो यही चाहती थी कि मैं इस सड़ी हुई जगह पर घुट घुट कर मर जाऊं और जिंदगी भर कभी आबाद न हो सकूं। कोई बात नहीं, गरीबी से क्या डरना। मैं एक बेहतरीन फार्मासिस्ट हूँ, तो क्या मैं थोड़े बहुत पैसे भी नहीं कमा पाऊंगी?